अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन करेंगे। एक नए एसी को यानी कि लगाएंगे। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आपको दिखाऊंगा और इसको बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैं लगाऊंगा ताकि आपको ये लगाना आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, और अगर आप अपने एसी को ख़ुद लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने एसी को बाहर निकाल लिया है डब्बों से। इसकी जो पैकिंग थी वो पैकिंग हमने खोल के निकाल दी है। तो इसकी जो ये पाउडर एक आता है और इसके साथ और चंद एक चीज़ें आती हैं। रिमोट आता है और इसके पाइप वगैरह आते हैं और तार आती है, और पानी का पाइप यानी कि ड्रेन का जो सिस्टम है उस वो पाइप भी इसके साथ आता है। तो दोस्तों, चीज़ें सारी इसके साथ आती हैं जब आप नया एक एयर कंडीशनर ख़रीदते हैं। बस आपको ये लगानी होती हैं, और गैस इसके अंदर स्टोर होती है। वो गैस आपको बस ऑन करनी होती है, खोलनी होती है, गैस इसके अंदर मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये प्लेट आपने लगा देनी है सबसे पहले तो सब, और सुराख इसके इसमें पहले ही से था तो आप सुराख कर सकते हैं किसी ड्रिल मशीन की मदद से। तो इसको आपने इस तरीके से लेना है, ये जो हैंड है बिल्कुल इसके जो सुराख के एंड पे हो, और इसको अच्छे तरीके से नाप लेना है कि इसकी लेवल बराबर हो यानी कि टेढ़ा ना हो। दूसरा, आपने इसको ये देख लेना है कि इसके कील आपने हर जगह लगा देने हैं, कील वगैरह जो स्क्रू वगैरह, ताकि ये हिले नहीं, ये प्लेट सही दीवार पे चिपकी रहे। क्योंकि आपने इस पे एसी लगाना है तो एसी का भी वज़न होता है। ऊपर से भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका लेवर बराबर है। अगर आपके पास लेवर नहीं है, अगर आपके पास लेवर है तो आप लेवर रख के उसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि वो ठीक होना चाहिए, नहीं कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। जो इसके सप्लाई देने वाली जो तार है वो तो पहले से कनेक्ट हुई हुई होती है, और एक दूसरी तार जो कि हमने इनडोर से आउटडोर की तरफ लेके जाते हैं, उसके कनेक्शन हम खुद करते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी, इनडोर से भी और आउटडोर से भी। तो इनडोर से भी इसके कनेक्शन कर देंगे। सिर्फ सिंपल 3 तारें हैं। एक ग्राउंड की तार है, ग्राउंड तो ग्राउंड में लग जाएगी। एक एल है और एक एन है, यानी कि एक लाइन की तार है और एक न्यूट्रल है, यानी कि एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। फिर हम इसके पाइप की लेगिंग कर देंगे। जो इसके साथ एक टेप आती है जो कि हम पाइप पे चढ़ा देते हैं, इससे हीट वगैरह से महफूज रहती है। तो ये पाइप पे हम चढ़ा देंगे। इससे हमें एक ये आसानी भी होगी कि वो हम सुराख से बाहर निकालने में आसानी होगी हमें। तो इस पे हम लेगिंग कर देंगे। अब हमने इसको लगा दिया है, इसके जो पाइप वगैरह थे उसको उस सुराख से बाहर निकाल दिया है, ये आपके सामने है। तो इसकी तार भी हमने सबसे पहले, जो लंबी तार है वो सबसे पहले बाहर निकालनी है। तो उसके बाद सप्लाई देने वाली तार भी हमने बाहर निकाली है, क्योंकि हमने सप्लाई यहाँ से देनी है। अगर वहीं करीब से देनी है तो हम उसको नहीं निकालेंगे। अब बारी आती है इसके पाइपों की, कि इसके पाइपों को हम खोल के इसको सीधा कर देंगे। इसको रोल रोल थे, ये गोल थे, और अभी इसको हमने सीधा कर दिया है। ये इसके फ्लेयर बने हुए हैं। तो ये कंपनी ने जो फ्लेयर बनाए हैं, अच्छे तरीके के इसके फ्लेयर बनाए हुए हैं। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है उस पे भी फ्लेयर बना हुआ है। ये एक तरफ से तो इस तरफ से लग जाएगा, इनर के जहाँ पाइप हैं, और दूसरी तरफ ये आउटर की तरफ लगेगा। तो दोस्तों, ये पाइप हमने सुराख के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसके साथ लगा देंगे। इसकी चूड़ी पहले चढ़ाएंगे, और चूड़ी चढ़ाने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। हमारे पास रेंच पाने की मदद से हम इसको टाइट टाइट कर देंगे ताकि इसमें लीकेज ना रहे, लीकेज ना हो। यहाँ पे इसकी सप्लाई देनी है हमने, और इसके ऊपर छज्जे पे हमने इसका आउटर रखना है। इसको रेंच यानी कि पानी की मदद से हम इसको
टाइट कर देंगे, फाइनल टाइट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे पाइप को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, फिर उसकी चूड़ी चढ़ाएंगे और फिर उसको टाइट कर देंगे पानी की मदद से। ये हम इसको पानी की मदद से टाइट कर देंगे ताकि इसमें लीकेज ना रहे। फिर हम इसके जो लेगिंग है यानी कि पाइपों पे हम लेगिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये खूबसूरत भी लगती हैं और जो है इसमें हीट प्रूफ भी हो जाती है और ठंडक भी इसके अंदर मतलब बाहर नहीं निकलती। टेम्परेचर का थोड़ा इस पर बाहर के टेम्परेचर का असर नहीं इतना पड़ता, ये थोड़ी महफूज हो जाती हैं। ये इसकी तार है जिसमें हमने सप्लाई देनी है, इंडोर को सप्लाई देनी है, और जो ब्लैक तार है वो आउटडोर की है। ये जो तार है ये आउटडोर में लगेगी, ये ब्लैक तार है। ये इंडोर में हमने लगाई थी 3 तारें, जैसे मैंने आपको बताया था। एक ग्राउंड की है, वो तो ग्राउंड पे लग जाएगी, एक एल है और एक न्यूट्रल पे लग जाएगी। ये हमने पानी वाला जो पाइप है वो भी हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि हम इसका ड्रेन इसका बाहर पानी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे ना निकले। और इसी तरीके से ये जो ब्लैक तार है जो कि हम सप्लाई देंगे आउटर को, इनर से आउटर की तरफ सप्लाई जाएगी, तो वो भी हमने बाहर निकाल दी है। अब ये जो तार है ये सप्लाई इसको हमने देनी है ताकि इसी से ये ऑन होगा। तो ये तार छोटी पड़ रही है और ये इसका रिमोट है। और ये एक ब्रेकर है जो कि कस्टमर कह रहे हैं कि ये ब्रेकर लगाना है। अब ब्रेकर लगाना है और तार भी छोटी है, तो इसका हम कुछ करेंगे। अब हम आ जाते हैं आउटर की तरफ। आउटर हमने रख दिया है उसकी जगह पे। बाकी जो पाइप भी हमने बाहर निकाल दिए सुराख से और ड्रेन पाइप भी निकाल दिया है। और ये जो 2 पाइप हैं यानी कि एक मोटा पाइप एक पतला पाइप, यानी कि एक सक्शन का और एक डिस्चार्ज का, ये दोनों पाइप हम इसके आउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और एक ब्लैक तार है जो कि इसके साथ कनेक्ट कर दी जाएगी, जो कि इनर से आउटर की तरफ आ रही है, जो कि आउटर को सप्लाई देगी। तो इसके जो 2 पाइप होते हैं, एक सक्शन का और एक डिस्चार्ज का, यानी कि एक मोटा और एक पतला। अब मोटे की तरफ आपने मोटा पाइप लगाना है और पतले की तरफ आपने पतला पाइप लगाना है। और इसके जो ऊपर की तरफ है वो सक्शन वाला है यानी कि मोटा पाइप है, और इसके जो नीचे है वो पतला पाइप है यानी कि डिस्चार्ज का पाइप है। तो अभी हम डिस्चार्ज का लगा रहे हैं और हमने डिस्चार्ज वाले पाइप को लगा दिया है। इसको पहले चूड़ी चढ़ाई और उसके बाद फाइनल हमने उससे टाइट कर दिया पानी की मदद से। अब जो है हमने सक्शन पाइप लगा दिया है। सक्शन पाइप को भी यही कंडीशन है कि इसको पहले चूड़ी चढ़ाएंगे और फिर पानी की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो अब हमने इसके दोनों पाइप इसको हमने लगा दिए हैं और ये हमने टाइट भी कर दिए हैं। दोस्तों इसके अंदर गैस महफूज है, वो गैस हम अभी ऑन करेंगे। इससे पहले हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए जो इसके आगे कवर लगा हुआ है वो कवर हम खोलेंगे और ये सिंपल दो तारें लगेंगी और एक ग्राउंड की लगेगी। ग्राउंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं यानी कि ग्राउंड एक सेफ्टी के तौर पे यूज़ की जाती है। तो बाकी इसमें सिर्फ सिंगल फेस यानी कि 2 तारें लगेंगी। एक वाइट वाली यानी कि लग जाएगी लाइन में और ब्लैक वाली यूज़ की जाती है न्यूट्रल के लिए। तो ये 2 तारें हम इसमें लगा देंगे और तीसरी जो 2 कलर की वायर है यानी कि ग्रीन और येलो, वो ग्राउंड में लग जाएंगी। तो ये मैंने कनेक्शन करके आपके सामने दिखा दिए हैं। तो दोस्तों इसमें 2.5 mm की केबल यूज़ हुई है 3 कोर की। और अब बारी आती है कि इसके हमने वाल खोलने हैं, इसके अंदर से गैस को बाहर करना है। ये इसके वाल बंद हैं, देखें अंदर की तरफ हुए हैं। ये कंपनी ने इसके अंदर गैस स्टोर करके दी है। तो दोस्तों हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, इसके पाइप वगैरह लगा दिए हैं।
तो अब हमें ये 100% हमने इसका काम कर दिया है। बस अब गैस ऑन करनी है और इसके बाद इस सिस्टम को ऑन करना है, चला देना है और यूज़ करना है। तो इसके सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज वाल्व को हम खोलेंगे। इसके डिस्चार्ज वाल्व को खोलने के बाद, थोड़ा खोलने के बाद हम सरफ वाले पानी से चेक कर सकते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। इसके बाद हम पूरा खोल देंगे और फिर इसके बाद हम सक्शन वाले पाइप को भी खोल देंगे। अब ये हमने सारा रास्ता यानी कि इसका खुल गया है। गैस यानी कि इनर में भी जाएगी और आउटर में भी जाएगी। लीकेज हमने चेक कर लिए सरफ वाले पानी की मदद से कि अगर सरफ वाले पानी में बुलबुले बने तो उसका मतलब होगा कि लीकेज है, और अगर बुलबुले नहीं बने तो उसका मतलब है कि लीकेज नहीं है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि लीकेज ना हो, क्योंकि अगर लीकेज होगी तो वो गैस फिर ज़ाया हो जाएगी। तो इसमें कोई बुलबुले नहीं बने। हमने इसके वॉल पे भी लगा दी। पाइपों के जॉइंट जो हमने लगाए हैं वहाँ हमने लगाने हैं। 2 जॉइंट तो ये हो गए और 2 जॉइंट जो अंदर की तरफ हमने लगाए हैं, जो कि इनर की तरफ से जो 2 पाइप आते हैं उस पर लगती हैं जॉइंट, उनको भी हमने सरफ वाले पानी से अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके वॉल के जो केप हैं वो हमने बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट काम, यानी कि हमने इसकी तार भी लगा दी, इसके पाइप भी लगा दिए और ड्रेन पाइप भी है। तो दोस्तों इसमें जो गैस डलती है वो डलती है R32। ये देखें R32 इस पे लिखा हुआ है। हायर कंपनी का ये सिस्टम है, एयर कंडीशनर है और ये 1.5 टन का AC है, यानी कि 1800 BTU। तो दोस्तों ये फाइनल हमने इसका काम कर दिया है। अब ये चलने के लिए तैयार है। इनर भी लगा दिए है, आउटर भी लगा दिए है, पाइप वगैरह भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों बस एक चीज़ नहीं लगाई, जो इसको सप्लाई देने वाली जो तार है वो छोटी पड़ रही है, तो वो हमने अभी तक नहीं लगाई। इसकी जो तार ला के बस हमने इसको थोड़ी बढ़ा के और सप्लाई दे देनी है। तो ये बस अब एक छोटा सा काम रह गया है, तो मैंने बाकी वीडियो आपके लिए बना दी है ताकि आप ये काम देख के आप ख़ुद भी अपने AC को लगा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।